ये तो हमको पता था कि कार्बन के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो अपने ही और अदर कार्बन एटम के साथ बहुत लंबी लॉन्ग चेन्स बना सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके इतने सारे कंपाउंड्स हमने बताए कि बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में या फिर हमारे बहुत सारे यूजेस में आने वाले कई सारे कंपाउंड्स हमारे कार्बन के साथ में बनते हैं, अदर एलिमेंट्स के साथ मिक्स होकर भी। तो उनमें सबसे ज़्यादा कौन ऐसा एलिमेंट है जो इसके साथ में मोस्टली हमको अटैच हर एक कंपाउंड में मिलता है, तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कार्बन की लॉन्ग चेन्स के बारे में। तो यहाँ तक जो हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग चेन्स हैं वो हैं 10 कार्बन एटम्स तक, ठीक है। उसके बाद वैसे तो और भी बहुत सारी, मतलब C11B, C12B, C13B, C14B, बहुत सारे कार्बन एटम्स हमारे ज्वाइन होते हैं और कई सारे कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। जैसे कि बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में आपको बताया था, जो एलोट्रॉपी था वो हमारा क्या था, उसके अंदर हमारे C60 मतलब कार्बन के 60 एटम यूज होते थे। लेकिन जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारी बेसिकली जो हमको पढ़ाए जाते हैं अप टू क्लास 10 तक, तो वो 10 ही आते हैं। 11-12 में 20 तक भी हो जाते हैं, 25 तक भी हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेम्स हैं वो कार्बन की लॉन्ग चेन के 10 कार्बन एटम्स तक नेम है। तो कार्बन की जो चेन है, अगर हमारा सिंगल कार्बन एटम उसमें है यूज हमारा, तो उसको मीथ बोलते हैं। अगर 2 कार्बन एटम अटैच हो रहे हैं तो उसको ईथ बोलते हैं। अगर 3 हो रहे हैं तो उसको प्रोप बोलते हैं। और अगर 4 हो रहे हैं तो उसको ब्यूट बोलते हैं, BUT। उसके बाद अगर आपके 5 यूज हो रहे हैं तो 5 को हम पेंट बोलते हैं, PENT। अगर उसके बाद हमारा 6 कार्बन एटम हो रहे हैं तो उसको हेक्स बोलते हैं। 7 हो रहे हैं तो सेप्ट बोलते हैं। 8 कार्बन एटम है तो ऑक्ट बोलते हैं। और अगर 9 है तो उसको नॉन बोलते हैं, NON। अगर 10 कार्बन एटम है तो उसको डेक बोलते हैं। तो एक बार रिवाइज करें तो जैसे कि 1 कार्बन एटम के लिए मीथ, METH। 2 कार्बन एटम के लिए हमारा ईथ, ETH। और 3 कार्बन एटम के लिए PROP, प्रोप। 4 कार्बन एटम के लिए BUT, ब्यूट। और 5 कार्बन एटम के लिए PENT, पेंट। 6 कार्बन एटम के लिए HEX, हेग्स। 7 कार्बन एटम के लिए सेप्ट, SEPT। और 8 कार्बन एटम के लिए ऑक्ट, OCT। और 9 कार्बन एटम के लिए NON, नॉन। और 10 कार्बन एटम के लिए DEC, डेक, ठीक है। उसके बाद जो भी एलिमेंट्स इसके साथ में अटैच होंगे, अटैच होने के बाद में चाहे हमारा सेल्फ कार्बन एटम ही अटैच हो उसके साथ में, चाहे हमारा और भी एलिमेंट्स हमारे अटैच हो, उनके बेसिस पे इसके साथ जो कंपाउंड बनेगा तो वो इसका पूरा नेम चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल हमारा मीथेन हो गया, एक गैस है। तो मीथेन में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन एटम अटैच होता है किसके साथ में, कार्बन के साथ में। तो जो एनोदर एलिमेंट हमने यूज किया कार्बन के साथ में, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे सिंगल कार्बन एटम के, तो हमने 4 हाइड्रोजन को अटैच किया और वहां पर जो बॉन्ड क्रिएट हुआ वो हमारा सिंगल बॉन्ड बना, क्योंकि हम एक एक पेयर यूज कर रहे हैं किसका, हाइड्रोजन के साथ में। किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में तुमने जब यूज किया तो उसकी एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करी तो सिंगल बॉन्ड बना। अगर डबल बॉन्ड बनता तो वो डबल बॉन्ड कब बनता, वो सेल्फ लिंकिंग में बनता है, याद रखिएगा, सेल्फ लिंकिंग में। मतलब हमारा जब कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड हम बनाएंगे, हमारे 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर में तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे पेयर में आपके दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे 2 बॉन्ड बन गए, ठीक है। तो वहां पर हमारा नेम कुछ और हो जाएगा, वहां पर हमारा डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लेंगे तो वहां पे नेम अलग हो जाएगा। तो अगर हम चेन की बात करें तो सिंगल, डबल, आपके जैसे जैसे कार्बन एटम के नंबर बढ़ते जाएंगे तो उनके नेम भी चेंज हो जाएंगे। और पूरा कंप्लीट नेम कब चेंज होगा, जब हमारा कोई भी अदर एलिमेंट उसके साथ में अटैच होगा तब। तो अगर अब यहाँ हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन हमारा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कार्बन का। हाइड्रोकार्बन क्या है, जो हमने आपको बताया था अभी कि हमारे बहुत सारे जो कंपाउंड बन रहे हैं कार्बन के, उनमें सबसे ज्यादा जो मोस्टली एलिमेंट हमारा यूज होता है कार्बन के साथ में वो है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमारे जितने भी कंपाउंड केवल और केवल कार्बन के साथ में जब हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनते हैं, केवल 2 ही एलिमेंट यूज हो रहे हैं, याद रखिएगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन। जब भी हमारा कार्बन हाइड्रोजन के साथ में अटैच होकर भी कोई भी नया कंपाउंड बनाएगा, तो ऐसे जितने भी कंपाउंड होंगे उन सबको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे हाइड्रोकार्बन बोले जाते हैं। अब अगर बात करी जाए हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की, इसके टाइप्स की, तो ये हमारे 2 बेसिस पर क्लासिफाइड हुए हैं। एक तो हमारे बॉन्ड्स के बेसिस पे और दूसरा हमारा चेन के बेसिस पे। चेन हमारी 2 तरीके की चेन है, जैसे कि हमारे कार्बन के कई सारे एटम हमारे सेल्फ लिंक किए हैं तो हमारी चेन बनेंगी। तो एक तो हमारी क्लोज चेन होती है, ठीक है, जिनको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, और एक हमारी स्ट्रेट चेन होती है कि हम सीधे सीधे कार्बन को अटैच कर रहे हैं। तो उनके बेसिस पे हमारे 2 टाइप है,
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हमारी सारी स्ट्रेट और ब्रांच चेन होती हैं हाइड्रोकार्बन की, और जो हमारी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है वो हमारा क्लोज स्ट्रक्चर होता है। और अगर बात करें हम बॉन्ड के बेसिस पे, तो बॉन्ड के बेसिस पे हमारा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे जितने भी सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड है वो आएंगे, और जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड में हमारे जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के एटम होंगे, हमारे जो कंपाउंड होंगे वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड में सीधी बात है डेफिनेटली कि हमारे 2 कार्बन एटम यूज होंगे, क्योंकि उसके बिना डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन की सेल्फ लिंकिंग हमको चाहिए। सेल्फ लिंकिंग होगी तभी हम उसको आपस में अटैच करने के बाद में उसमें हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर पाएंगे। तो हमारे जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, उसमें हमारे सारे के सारे जो भी हमारे कार्बन के एटम्स हैं वो मोर देन 2 बनेंगे ही बनेंगे। अगर सिंगल कार्बन एटम की बात करी जाए तो वहां पर हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, याद रखिएगा। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमारे कार्बन के मोर देन 2 एटम यूज होंगे, ये फिक्स है, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए हमको कार्बन के 2 और 2 से ज्यादा एटम चाहिए, उसके बिना वो क्रिएट ही नहीं हो सकता। इसलिए अनसैचुरेटेड में आपके दोनों आएंगे, डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी, और वो भी 2 से ज्यादा कार्बन एटम, ठीक है, 1 से ज्यादा कार्बन एटम। एक सिंगल एटम कभी आपका बनाएगा ही नहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल एटम हमारा यूज हो रहा है और सिंगल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में यूज हो रहा है, हमारे मान लो लॉन्ग चेन भी है कार्बन की, लेकिन वहां पर हमारा बॉन्ड केवल सिंगल बन रहा है, तो सिंगल हमारा जो एटम हमने लिया और उसमें अगर हमने चेन भी बनाई तो उस चेन के अंदर हमारा क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। सो थैंक यू एवरीवन।